दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और हर एक त्योहार एक महत्व रखता है और उसी महत्वता के साथ आप त्योहार को मनाएं और त्योहार आपके जीवन में पॉजिटिव वाइब्स लेके आए, आपके जीवन में सफलता लेके आए, ऐसी शुभकामनाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टेनो सक्सेस मंत्रा की तरफ से आप सबको इसी तरह के वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जजमेंट राइटर के एग्जाम के बारे में। आप में से जितने भी एस्पायरेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल थे, आप सभी ने जरूर फॉर्म भरा होगा। और एग्जाम की डेट आने तक एग्जाम के सिलेक्शन के बारे में कुछ बैरियर्स जो हैं, जो हमें रोक के रखते हैं तैयारी को लेके, आज हम उन बैरियर्स पे बात करेंगे और कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों तीन कुछ इस तरह के बैरियर्स हैं जो हमें रोक के रखते हैं कि हम तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट मतलब एक डेडिकेशन के साथ फॉर्म को भरते हैं कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है। और बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे भी होंगे आप में से जो थोड़ा सा कैजुअल उन्होंने ऐसे ही भर दिया होगा कि चलो देख लेंगे, हो जाएगा, कोशिश कर लेंगे। लेकिन ऐसा एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे हम देख लेंगे, कोशिश कर लेंगे, अपीयर हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो ये इस तरह का एग्जाम नहीं है। जो स्टूडेंट बहुत डेडिकेशन से तैयारी करने के मूड में है, ये एग्जाम उसी के लिए है, ये सिलेक्शन उसी के लिए है। तो सबसे पहला जो बैरियर है जो बहुत सारे एस्पायरेंट को तंग करता है, वो तैयारी करना भी चाह रहे हैं लेकिन एक बैरियर क्या है, माइंड सेट का बैरियर। कि ये जो माइंड है, इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि जैसा आप इसके अंदर इनपुट देंगे ये वैसा ही आपको आउटपुट देने वाला है। सपोज आप एक चीज समझिए कि आपको कहीं 200 किलोमीटर दूर की कोई यात्रा तय करनी है और आप अपने माइंड से अगर पूछेंगे कि मुझे 200 किलोमीटर उस स्थान पे जाना है, तो ये आपको उसी तरह के सुझाव देगा कि आप इस तरह से चले जाएं, ये तरीका अपना लें, ये प्लानिंग कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। तो ये आपको उसी तरह की डिजाइनिंग देगा जिस तरह का आपने इनपुट भरा है। सपोज करो कि आप इससे पूछे कि मेरे को कई हजार किलोमीटर की यात्रा करनी है, मुझे पूरा देश घूमना है, मुझे बहुत सारी जगहों पे जाना है। तो ये आपको उसी तरह के सुझाव देगा, उसी तरह की प्रोग्रामिंग करके देगा। जैसा आप इसमें इनपुट देंगे वैसा ही आपको आउटपुट देगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को किस तरह की कमांड्स दे रहे हैं, किस तरह का आप अपने आप को इसको नर्चर कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज ही यही है, सबसे पहला मतलब कहें कि थंब रूल यही है कि आपको आपका जो माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे करनी पड़ेगी कि आप इस एग्जाम की तैयारी को करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम की डेट तक, एग्जाम आने तक फिल्टर लगते चले जाएंगे। बहुत सारे एस्पायरेंट 1 महीने में छोड़ जाते हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट 2 महीने में छोड़ जाएंगे, बहुत सारे एस्पायरेंट एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे फॉर्म की फीस भरने के बावजूद भी। तो क्या आपका माइंडसेट आपको अलाउ कर रहा है कि चाहे आप 90 WPM पे, 100 WPM पे आपसे तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन आप कोशिश करने के मूड में है या नहीं है। इस तरह की प्रोग्रामिंग अगर आपके माइंड की नहीं है तो सफलता हासिल नहीं हो सकती इस एग्जाम में। इसमें एक भी केस ऐसा नहीं होता 120 WPM पे कि वो ऐसे ही सिलेक्शन पा जाता है। उसको अपने माइंड को नर्चर करना ही पड़ता है, माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी करनी ही पड़ती है। क्योंकि जब मैंने भी इस एग्जाम की तैयारी की थी, 80 WPM का होने के बावजूद भी मैंने एक टारगेट लिया था कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करूंगा। और फिर 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140 और 140 तक भी टच करने के बाद एक और एग्जाम आया था रिपोर्टर का, उसमें भी मैं अपीयर होने के लिए गया था। उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ 160 में, कोई इशू नहीं है। बट मुझे ये लगता है पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे कंसर्न करें या ना करें, कि किसी भी एग्जाम की तैयारी में पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। कि चलो हम तैयारी करेंगे, नो डाउट हमें मिलेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी। लेकिन इस तैयारी में, इस एग्जाम की तैयारी में चलते चलते हम क्या बन जाते हैं, किस तरह की हमारी तैयारी हो जाती है आगे के लिए, या हम किस तरह के काबिल स्टूडेंट बन जाते हैं आगे की और सिलेक्शंस को लेने के लिए, चाहे वो 100 WPM हो, 80 WPM हो। तो पाना भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उस प्रोसेस में पक के बनना भी ऑब्जेक्टिव है कि आप क्या बन जाते हैं। ये जो आज मैं आपको सिखा पा रहा हूं, ये वो बनने का पार्ट था जिसमें मैंने अपने आप को बहुत पकाया, बहुत
प्रयास किया, बहुत कोशिश की कि चलो इस तरह के एग्जाम्स में अपीयर होंगे, नहीं तो 80 WPM से आगे माइंडसेट जाता ही नहीं था। तो उस बैरियर को जब तोड़ने का प्रयास किया तो उसमें जो बन गए हम, वो बनना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम उस बनने पर भी ध्यान दें, सिलेक्शन पर भी ध्यान दें, उसको पाने पे भी ध्यान दें। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने सोच लिया कि आप करके रहेंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत मेहनत से आप चीज में आगे बढ़। लेकिन जब तक माइंडसेट ने आपको रोक रखा है ना, कि लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हो ही नहीं पाएगा, फिर कोई फायदा ही नहीं है। अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप इस एग्जाम के में सिलेक्शन पाने के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मैं आपको यही, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल अगर मेच्योरिटी से बात करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब करते होंगे, आपको भी पता है कि इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना कितना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। उसी तरह से अगर आप तैयारी करते हैं, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि ये माइंडसेट ही एक वैसा बैरियर है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तैयारी तो बाद में आएगी, जब आप चलेंगे, जब चलने पे ही रुकावट आ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहला बैरियर यही है, इसको अगर आप तोड़ लेते हैं तो कम से कम आप तैयारी वाले पार्ट में आ जाएंगे, आप वहां पे कदम अच्छे से रख पाएंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है कि बहुत सारे एस्पायरेंट जॉब में होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, मैक्सिमम जॉब में होंगे, और जो नहीं जॉब में है वो भी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जो जॉब में है उनके लिए एक और बैरियर है कि वो बिजी है, बहुत ज्यादा उनका शेड्यूल हेक्टिक है, बहुत ज्यादा। देखिए, परिवार की जिम्मेवारियां भी हैं, पर अगर कहीं हम जॉब कर रहे हैं उसकी भी जिम्मेवारियां हैं, समय बहुत ज्यादा हमारा उन चीजों में चला जाता है। फिर मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगा कि अगर हम मेहनत करते हैं तो कुछ ना कहीं तो चांस बन सकता है कि हमें सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इन चीजों को पहले ही अपने आगे रख दें कि मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, तो डेफिनेटली आप बिजी तो हैं ही। देखिए, एक चीज आप समझने का प्रयास करें, अगर आपके ऊपर आज 100 किलो का बोझ है ना, और आपको पता है कि जीवन यही रहने वाला है, 100 किलो का बोझ अंत तक, मतलब जब तक हम इस जॉब को, जिस भी जॉब में आप हैं, कि 100 किलो का वजन लेके आप चल रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेवारियों का हो, चाहे वो जॉब का हो, या कोई भी हो, तो अगर हम उसको लेके चल रहे हैं, अगर हम मान ले कि हम एक ऐसी पोस्ट पे चले जाते हैं जहां वो बोझ थोड़ा सा हल्का हो सकता है, मतलब डेफिनेटली अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब करते हैं तो, और हाई कोर्ट में जाते हैं तो वर्किंग दोनों की अलग अलग है। दोनों का काम करने का, दोनों जगह काम करने का आपका अनुभव अलग होगा। तो आप एक चीज समझिए, आपके पास रिवार्ड बढ़ जाएंगे, वहां जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप बहुत ज्यादा कहीं हेक्टिक काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी तो कर ही रहे हैं। तो अपने ऊपर अगर हम उस बिजी शेड्यूल में भी 2 4 5 किलो तैयारी का बोझ और डाल लें, तो हो सकता है हमारा बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए, क्योंकि रिवार्ड बढ़ जाते हैं तो बोझ थोड़ा हल्का लगता है। काम तो करना ही है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट में करें, चाहे हाई कोर्ट में करें, काम तो सभी जगह होता ही है। तो ये जो बिजी होने का बैरियर है ना, कि हमारे ऊपर लग रहा है कि हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, हम बिजी, डेफिनेटली नो डाउट आप बिजी हैं, लेकिन उसी व्यस्त शेड्यूल में से बहुत सारे एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, और उसी बिजी शेड्यूल में बहुत सारे एस्पायरेंट अपने माइंड को लॉक करके बैठे हैं कि मैं तो बिजी हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आप पूरा जीवन वो 100 किलो का वजन उठाने के लिए प्रिपेयर रहें, या कुछ रिवार्ड पाने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए तैयारी के मोड पे आए। दूसरी चीज थी ये। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है ओवर थिंकिंग। बहुत सारे एस्पायरेंट फॉर्म भर के उनके दिमाग में बस सारा दिन ओवर थिंकिंग ही चलती रहती है। देखिए, जॉब करते हैं, जॉब के बाद फ्री जब होते हैं तब भी हम सोचने में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, बजाय कि हम तैयारी कर लें। और जो स्टूडेंट, मतलब जिनको लग रहा है कि मेरे से तैयारी नहीं हो पा रही है, कर लूं, नहीं करूं, क्या करूं, कैसे करूं, मैं 80 की कर लेता हूं, मैं 100 की, सारा दिन इसी ओवर थिंकिंग में अपने कंसंट्रेशन को भंग करके हम इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, तैयारी नहीं हो पाती है। जब मैंने 120 की, 140 की तैयारी को करना शुरू किया, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था कि मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा, क्या होगा। बस ये था कि मेरे को अपने आप को एक ऐसा लायक स्टूडेंट बनाना है जो 120 पे बहुत अच्छा लिख सके, जो 140 पे भी बहुत अच्छा लिख सके, और जो शॉर्ट हैंड की फील्ड में बहुत अच्छा कहीं ना कहीं स्टैंड हो पाए। इस मानसिकता के साथ तैयारी को शुरू किया था 80 WPM के सफर से। तो आप एक चीज अपने आप को सोच के देखिए कि क्या इन तीनों में से कोई बैरियर आपको तंग कर रहा है, या कोई भी ऐसा डाउट लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। जब कोई ना कोई तो इस एग्जाम में सिलेक्शन लेगा, तो वो मैं क्यों नहीं हो सकता?
क्यों नहीं मैं उस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकता, क्यों नहीं मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता। तो ये सारी की सारी जो बात शुरू होती है वो शुरू होती है हमारे माइंड सेट से। अगर हम इसको मजबूत कर लें, फिर बैरियर थोड़ा थोड़ा हटने शुरू हो जाते हैं, बिजी शेड्यूल में से भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकलने लग जाता है। और फिर हम थोड़ा थोड़ा जब हम मेहनत करते हैं ना, क्योंकि व्यस्तता में भी, और ये कहें कि ओवर थिंकिंग में से भी बाहर निकल के जब हम अपने माइंडसेट को एक मजबूत दिशा दे देते हैं, तो डेफिनेटली हम एटलीस्ट वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक बहुत सारे स्टूडेंट का फिल्टर लग चुका होता है कि मेरे से नहीं होगा। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे, और वीडियो आई थिंक 10 एक मिनट का हो गया होगा, तो आप वीडियो को ध्यान से समझिएगा कि मेरे कहने का भाव क्या है और आप किस मोड पे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और JW का जो बैच चल रहा है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आप डेमो ले सकते हैं उसका स्टेनो सक्सेस मंत्रा पे जाके। सो विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।